कभी कभी 1000-1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये समझने के लिए कि तुम भाग किस चीज से रहे हो। और शायद मैं सिर्फ राइड पर नहीं था, मैं कुछ छोड़कर आ रहा था, या शायद किसी चीज से दूर जा रहा था। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, निकल गए एक और राइड पर। कहाँ की वो रुकिए बताते हैं। गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रक्षा करना, अच्छे से जाए अच्छे से आए। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको कुछ देर में पता चलेगा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अभी समय हो रहा है सुबह के 4:30 और मैप लगा दिया गया है ग्वालियर के लिए। ये होता है कि अगर आप बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग करते हो ना, तो आपकी जीभ लड़खड़ाने लगती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जीभ लड़खड़ा रही है, शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो इसको आने में 1-2 दिन लगेगा, बट हाँ, अगले एपिसोड से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, समय हो रहा है लगभग 7:25 और हम नासिक क्रॉस कर चुके हैं। सुबह से लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और व्लॉगिंग ज्यादा हुई नहीं थी। क्योंकि अंधेरा था यानी अंधेरा था और हम लोगों का प्लान था कि फटाफट थोड़ा किलोमीटर क्लॉक कर ले, क्योंकि प्लान ये है कि यहाँ तक के हिल तक के पहुंचना है। हिल बोल लो या क्या बोलते हैं उसको, फुट हिल। हाँ, फुट हिल तक पहुंचने तक के ज्यादा व्लॉगिंग वगैरह करने का प्लान नहीं है, बिकॉज हाईवे है तो हाईवे में क्या ही देखोगे। लेकिन हाईवे सिखाता भी हमें बहुत कुछ है। खाली हाईवे तो वो सब आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। यानी जापान वगैरह में वो आता है ना, स्प्रिंग आता है, उस टाइम पिंक कलर के फूल आ जाते हैं, बट यहाँ पर पिंक नहीं, यहाँ पर आते हैं बैंगनी कलर के फूल। और हमारे पीछे है एक मिलिट्री की गाड़ी, देखो ये ब्राउन कलर के, ब्राउन बोल रहा हूं मैं, पर्पल कलर के। हाँ जी, हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, अपनी राइड हो गई है शुरू। कहाँ की? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कहाँ क्या जाने वाले हैं वो सब आपको पता चलेगा बाद में। तो उससे पहले करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। तो अभी तक तो 300 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और पहुँच चुके हैं धुले। रुके हैं नाश्ता करने के लिए, अब आगे बढ़ेंगे। और आज शाम की डेस्टिनेशन क्या होने वाली है ये अभी तो पता नहीं है, और इस पूरी सीरीज में कुछ भी पता नहीं होने वाला है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। बस निकल गए घर से, मैं और स्मितेश। तो बस यही कुछ था। महाराष्ट्र और एमपी का बीच का जो रास्ता है ना, सच में इतना बकवास लगता है आजकल। यानी रोड बहुत, नो डाउट रोड बहुत अच्छा हो गया है पहले से, लेकिन ये पूरा ऐसा सुनसान लगता है ना। तो यहाँ पे यानी ऐसा लगता है कि यार क्या है, यानी बियाबान सुनसान एकदम, यानी कोई व्यू नहीं, कुछ नहीं, बस चले जाओ चले जाओ। कुछ सफर अकेले शुरू होते हैं, जहां कोई नहीं होता जो बोले कि सही क्या है, और तब गलती भी अपनी होती है और सही भी। I know you tried, baby, I know you tried, and daily I nearly died, hoping you'll
तरफ से आने वाला नया पिकअप ट्रक स्कॉर्पियो के उस पे बना हुआ है, बढ़िया है। सुबह से दिख रहा है ये आज। डिस्कशन चालू है इसका कि कब आने वाला है, और मेरी भी नज़र है इस पे। हाइलेक्स थोड़ी महंगी पड़ रही है तो क्या करें, ये भी ले सकते हैं बिकॉज महिंद्रा का इंजन अच्छा है ना स्कॉर्पियो वाला। 4x4 आएगी तो सोच सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होता ही है क्योंकि एक आध गाड़ी खराब हुई ना तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। नर्मदा नदी, एक इच्छा है माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की, देखते हैं कब हो पाता है। हर हर नर्मदे। इस बार मैंने टॉप बॉक्स नहीं लगाया, वो सच बता रहा हूँ, मजा आ रहा है बिना टॉप बॉक्स के गाड़ी चलाने में। अदरवाइज क्या होता था ना, टॉप बॉक्स रहता था तो गाड़ी जरा सी स्पीड में भी वॉबल करती थी, जैसे ये छोड़ा तो वॉबल करना स्टार्ट। अभी एकदम स्टेबल चल रही है, तो कहीं ना कहीं टॉप बॉक्स वॉबल का रीजन तो है, मेरा समझ में आ गया मेरे को, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था। और कई बार क्या होता था ना कि लॉन्ग राइड में हाथ दर्द करने लग जाता था, बिकॉज वो वॉबल तो होता ही था, उसको काउंटर करते थे पकड़ करके। तो भैया कुछ तो नया सीखा इस राइड में। और सेकंड एक और चीज सीखी, वो बताएंगे आपको कुछ टाइम के बाद में, अभी नहीं, रुकिए जरा। एक नई चीज और इजाद की है, इजाद नहीं की है, जस्ट लोग बोलते थे इसको यूज करो, बट मैं कभी यूज नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट राइड जिसमें मैंने यूज किया और मजा आ गया एकदम। रास्ते में घर पड़ता है और घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, दिमाग में बस बार बार वही आ रहा है कि घर रास्ते में है, 4 कदम की दूरी पे, और अपन जा नहीं रहे। बचपन में लगता था कोई डायरेक्शन देगा, हर डिसीजन में कोई साथ होगा, पर धीरे धीरे समझ आता है कि एक पॉइंट के बाद कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे डिसीजंस। और देखते ही देखते शाम भी हो गई और हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट शाजापुर इस वक्त। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के फूल खिले हुए हैं सब दूर, क्या खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब। आई होप ड्रोन शॉट देखा होगा अभी आपने, क्या सही लग रहे थे। रात के बजना है 9:35 और गुना बचा है यहाँ से 5-7 किलोमीटर। और तलाश है एक होटल की, आशियाना ढूंढता है तेरे शहर में, एक आशियाना ढूंढते हैं तेरे आबदाना ढूंढते हैं। The next day. हाँ तो भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज है दूसरा दिन हमारी राइड का और अभी हम लोग हैं गुना में। कल रात को यहाँ पहुंच गए थे, रात को लगभग 9-9:30 के आसपास। और आज टाइम हो गया, कितना टाइम हो रहा है? 8:40। समय हो चुका है पूरे के पूरे 8:45। एग्री लेट हो गए, लेकिन अब क्या 900 किलोमीटर के आसपास कल बाइक राइड की है तो बॉडी ने जवाब दे दिया था। सुबह उठे और वापस हो गए तो अब ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे रोड पर, क्योंकि नाश्ता आने में शायद थोड़ा समय लग रहा है, बाकी सब बढ़िया है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। So now it's time to leave from गुना। और लोकेशन अभी तो अपन ने इटावा का डाला है, लेकिन आज का प्लान है खटीमा जाने का, क्योंकि खटीमा है फुट हिल जहाँ से एक्चुअल में राइड हमारी स्टार्ट हो सकती है। तो कल हम लोग चढ़ेंगे पहाड़ पे, चढ़ना स्टार्ट करेंगे
ये सब कुछ प्लान किए। चलिए अंकल चलते हैं, चलिए भैया चलो चले चले चलिए बाय। बढ़िया लोग थे एकदम। अंकल से थोड़ी देर बात की हम लोगों ने सुबह आए जब, तो मज़ा आ गया एकदम। और होटल जस्ट हाईवे पे लिया था तो प्रॉब्लम हुआ नहीं, फटाक से निकले और चढ़ गए हाईवे पे। मिरर सेट, और लगेज सेट एंड मैप ऑल्सो सेट। चलो अब आएगा मजा। समय 9:09। वाह क्या टाइम हो रहा है। हाँ तो खुला हाईवे एकदम ये है ना। इस एरिया में मैं बाइक से कभी आया नहीं ऑनेस्टली, एमपी का होने के बाद भी। तो ये अच्छी तो लग रहा है यार मुझे। भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, ग्वालियर भी एक दिन घूमना है। और बड़े बड़े खेत हैं दूर तक एकदम सपाट। गेहूं की खेती भी बस ऑलमोस्ट पक चुके हैं गेहूं भी। ये सीजन है ना गेहूं कटने का एक्चुअली। ऐसे ही थोड़ी ना एमपी का गेहूं सबसे अच्छा माना जाता है, स्पेशली मालवा का। बस इस हाईवे पे एक ही प्रॉब्लम है कि पशु बहुत ज्यादा है। जैसे वो गाय बीच रोड पे खड़ी है वो, ना जा रही है ना आ रही है। तो हाँ मवेशी की प्रॉब्लम तो बहुत है। एक एमपी और एक राजस्थान। यहाँ अगर दो पे आप गाड़ी बाइक या कुछ भी चला रहे हो तो आराम से चलाओ, थोड़ा सोच समझ के चलाओ, नहीं तो कभी कभी लग जाएंगे तुम्हारे। इतनी देर से मैं ये सोच रहा था कि भैया इतना बड़े बड़े क्यों लगा रखे हैं ब्रिज के ऊपर, और इतना लंबा पेज क्यों है। अब समझ में आया कि इसके नीचे जो है और आसपास जो है इट इज माधव नेशनल पार्क। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइगर्स हैं, मतलब अच्छे टाइगर्स हैं। इसे पूरा एलिवेटेड बना के रखा है साइड में, सो दैट कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनको पर प्रॉब्लम ना हो, और जो शहरी जानवर हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। दोनों अपना अपना जीवन अपनी अपनी खुशियों से जीते रहे। ओह माय गॉड। लेकिन इसमें तो शहर भी है, यानी छोटे छोटे गांव भी हैं, बट आई डोंट थिंक कि गांव से इतनी प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन क्या रात में अगर क्रॉस वॉस कर रहे हैं और उस टाइम कोई गाड़ी वगैरह आगे चढ़ा दी उनके ऊपर तो नुकसान है ना यार। बहुत बड़ा है माधव नेशनल पार्क। गूगल सर्च करना, मजा आ जाएगा। ये कौन सी नदी है? बाप रे बहुत बड़ा रिवर बैंक है यार। और यहां से होती है रेत की माइनिंग। इसलिए यहाँ ढेरों रेत ही रेत के ऊपर बने हुए हैं। जो ट्रक से भी देख रहे थे ना अपन, रास्ते में दिख रहे थे। बढ़िया यहाँ पे टेंट कैंप लगा लो, क्या मजा आ जाए। ये नदी मेरे ख्याल से ये नदी होनी चाहिए वो वाली, अरे क्या नाम है यार, अरे यार देखते नाम मेरे को याद आते नहीं है, क्या करूं मैं दोस्तों, बताओ मेरे को। देखो यानी दिमाग के अंदर है लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा है नाम। इसका कोई दवा है तो बताओ। अत्यंत आवश्यक सूचना क्या है? कृपया वाहन धीमी गति से चलाएं क्योंकि राष्ट्रीय चंबल नदी। कभी कभी इंडिया को देखते तो एकदम से अचंभित हो जाते ना, है कुछ भी नहीं लेकिन है सब कुछ। कितना सुंदर है उत्तर प्रदेश भी। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों मैं यहीं पर था, यानी लास्ट ईयर मार्च के महीने में ही इटावा में ही था। इनफैक्ट अभी भी इटावा ही चल रही है।
पर आज इस साल फिर आ गया मैं। ऐसा होता है कई बार कि आप बार बार एक ही टाइम पर एक ही शहर में हो सकते हो। जैसे मैं शिरडी कंटिन्यू 3 साल तक के बैक टू बैक लगभग एक ही महीने में गया हूँ। मैंने एवरी ईयर ऑफ फेब में वहां पहुंच जाता था, पता नहीं कैसे। वो 3 साल तक के हुआ। बोलते ना ऊपर वाला आपको कहीं पे पहुंचा सकता है। क्या सुंदर लग रहे हैं खेत, दूर दूर तक हरियाली केवल। रोलर भाई साहब, आज हम लोग स्टेट हाईवे ले रहे हैं क्योंकि बहुत हो गया हाईवे। जाने को हम लोग मेरठ होते हुए जा सकते हैं, जहां से हम लोग नेशनल हाईवे यूज कर सकते हैं। बड़ा बोर हो गए यार। अब थोड़ा स्टेट हाईवे एक्सप्लोर करते हैं, शहर, छोटे छोटे गांव, इनको देखते हुए जाना अच्छा लगता है ना। यहाँ पे कुछ सीनरी दिखती है कि हाँ खेत हैं, लोग हैं। देखो पंचर ठीक हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये सब देखने में अच्छा लगता है थोड़ा। तो ऐसा लगता है कि हाँ सफर ना है, यानी सफर नहीं है लेकिन सफरनामा जरूर बन जाएगा। आओ जाओ भाई साहब। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों के नजदीक जैसे जैसे जा रहे हैं ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बढ़िया वाली एकदम। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 1 आध घंटे में, अभी लगभग 180 किलोमीटर बचा है, रुक गए थे खाना खाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि विंड शीटर या विंड लाइनर कुछ पहनना पड़ेगा। टेम्परेचर तो अभी बता नहीं सकता मैं आपको क्या हो रहा है बाइक पे चलते चलते। यहाँ कहीं शो हो रहा होगा, मैं अभी कहीं रुकूंगा तो मैं देख के बता दूंगा, देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा कितना टेम्परेचर था इस टाइम, तो उस हिसाब से बता दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि लगभग कहीं ना कहीं ये होगा 25-26 के आसपास, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा यहाँ का। मतलब एक नंबर। देखो भारत का तिरंगा बन रहा है इस वक्त। जो बोलते हैं ना कि दुनिया खुद, यानी नेचर खुद तिरंगा बनाती है दिन में 2 बार, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। कितना सुंदर लग रहा है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं होती कि रास्ते गलत हैं, शायद प्रॉब्लम ये होती है कि तुम रुक के पूछ नहीं सकते और आगे बढ़ के समझ नहीं पाते, इसलिए बस चलते रहते हैं, कभी स्पीड में कभी कंफ्यूजन में, पर रुकते नहीं। क्योंकि शायद रुकने से ज्यादा डर लगता है। और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम्हें लगता है तुम चल तो रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे, और तब समझ आता है कि प्रॉब्लम रास्ते की नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर थी। शायद इसीलिए कुछ रास्ते मैं भी बिना सोचे बस चल रहा हूं। वाले पे अच्छा फिर वही रूट आपको पीलीभीत ले जाएगा सीधे। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है। गूगल के भरोसे रहोगे इंडिया में तो पागल हो जाओगे मेरे दोस्त। कहाँ लाके खड़ा किया देखोगे, ये देखो बोल रहा है यहाँ से सीधे चले जाओ, इधर से। क्या पागल है गूगल भी यार। Five minutes later. ऐसा रास्ता है, चलो एडवेंचर करेंगे आज, और क्या। आओ भाई साहब, या तो गूगल की गलती है, यहाँ के लोकल लोगों की गलती है, भगवान जाने। ओ भाई साहब, रेत ही रेत है यहाँ तो यार। रास्ता किधर है लेकिन है?
रास्ता समझ में नहीं आ रहा। एक तो रात ऊपर से। अरे यार, गूगल के भरोसे रहेंगे तो यही होएगा। चलो समझते हैं। नहीं, इधर से तो नहीं। नहीं नहीं, ये रास्ता नहीं है। ये मैप पे ना पीछे से दिखा रहा था। दिखा रहा था क्या? हाँ? पीछे दिखा रहा था। मैप पे मुझे पीछे से दिखा रहा था डिटोर, और आप सीधे के करके मैं आ गया सीधा। ये दिखाई नहीं रहा है बहन का टकला। मेरे को दिखाया था पीछे, पर मतलब आप आ रहे तो मैं चला गया आपके साथ। चलो फिर। साला ये एडवेंचर खत्म काहे नहीं होता है बे? इधर से हाँ, क्या बोल रहे हो? नाव चलता है? बाइक का भी? आ जाओ। आपको आवाज मारे आप सुने नहीं। अच्छा, और मैं क्या पूछ रहा था, अब हम लोग को कहाँ जाना है? बाइक से जाने का कोई और रास्ता है? रास्ता तो बाइक से आगे खुदागंज से ही आपको जाना पड़ेगा, फिर 5 किलोमीटर उधर से। अच्छा, वो गांव के इधर से अंदर घुस के जाने का है ना। हाँ हाँ, हाँ चलो पीछे ही है, इधर नहीं है। 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। ये खुदागंज। भाई साहब, आज का एडवेंचर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ ज्यादा यही तो है इटली हाईवे। साला आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हाँ ना यार, क्या खत्म ही नहीं हो रहा है ये। पहले चलो रोड छोटा है, समझ में आया, फिर ऑफ रोड आ गया, अभी आगे पता चले कि रोड ही नहीं है। हाँ, आज की रात लंबी है मेरे दोस्त। मेरे को लगा था कि 9 बजे तक बढ़िया होटल पहुंच जाएंगे, आराम करेंगे, कल सुबह 9 यही रोड पे। हाँ, अरे गूगल पे भरोसा मत करो मेरे दोस्तों। और ये तो बस शुरुआत है, अभी रास्ते मुश्किल नहीं हुए थे, अभी बस समझ मुश्किल हो रही थी। और आगे जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। शायद मेरे अंदर कुछ बदलने वाला था, मेरी सोच, मेरा नजरिया और बहुत कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।